नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिज़ाइनर जीतू आचार्य। केतु का जो बदलाव है वो हो रहा है सिंह राशि में, लेकिन ये बदलाव आपको मालूम है 18 महीने तक रहने वाला है। अभी हम कन्या राशि की बात कर रहे हैं, यानी कन्या राशि से अगली जो पिछली राशि थी वो सिंह राशि ही थी। तो आपके 12वें भाव में केतु केतु सेपरेशन होता है, ध्यान रखिएगा 12वें भाव का। तो आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अब किस लेवल की प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है तो ये आपको बताने वाले हैं, बट ये समझना ज़रूरी है कि केतु से बचाव कैसे किया जाए, केतु से कैसे बचना है, कैसे अपनी चीज़ों को संभाल करके रखना है, कैसे खुद को सुरक्षित रखना है। 18 मई को ये जो गोचर है ये 7:35 पर हो जाएगा, यानी सिंह राशि में जाकर के बैठ जाएंगे, जो आपकी राशि से 12वीं राशि है। आपके राशि के भाव से जहाँ आपकी राशि बैठी है वहाँ से 12th हाउस का ये गोचर होगा। तो 12th हाउस का गोचर और इसके साथ साथ 12th हाउस मीन्स द्वादश भाव, और इसके साथ साथ राहु का जो चेंज, जो राहु का जो गोचर हुआ था वो भी इफेक्ट डाल रहा है, और केतु का भी इफेक्ट आपके ऊपर हो सकता है। स्थितियां बहुत ज़्यादा अनुकूल नहीं दिख रही हैं आपकी कुंडली के हिसाब से, आपकी राशि के हिसाब से। और अगर हम राहु की बात कर रहे हैं तो राहु आपके 6th भाव को प्रभावित करेगा, छठा हाउस, जबकि छठे हाउस में बैठा हुआ राहु अच्छा माना जाता है, कुछ चीज़ों के सॉल्यूशन देता है। लेकिन अगर हम 6th भाव को प्रभावित करने की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहाँ तो फिर भी आप थोड़ा सा बच जा रहे हैं, लेकिन आपकी राशि से 12वां भाव जो पीड़ित हो रहा है वो आपके लिए विदेश भाव भी हो गया। अगर विदेश से कोई डील करने वाले हैं या जाने वाले थे आप, या कोई भी ऐसा सहारा लेकर के वहाँ पहुँचने का प्रयास कर रहे थे, तो आपके लिए बहुत दिक्कतें पैदा कर सकता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको केसेस में भी उलझा सकता है। वहीं दूसरी तरफ देखें तो ये हॉस्पिटल का भाव भी माना जाता है, और हॉस्पिटल का भाव होने से जैसे कोई कहते हैं ना कि बीमारी आपके पकड़ में नहीं आ रही है, यानी चक्कर तो आपने हॉस्पिटल के लगाए, आपने टेस्ट करवाए, आपने बहुत सारी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट किया, लेकिन उसके बावजूद कई बार ऐसा होता है कि आपकी बीमारी ही पकड़ में नहीं आती है। तो कुछ ऐसे इंडिकेशन दिखा रहा है कि आपके हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर खर्च ज़्यादा होने की संभावनाएं बन रही है। जो इनकम का जो बोझ है ना आपके ऊपर, ये ज़्यादा पड़ने वाला है। यानी बोझ कैसे पड़ने वाला है कि पैसे तो आएंगे लेकिन निकलेंगे कहाँ पे? हॉस्पिटल की तरफ। कंट्रोलिंग करना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन हेल्थ को लेकर के, आपके विदेश यात्राओं को लेकर के, और एक ऐसा फैक्टर कहते हैं हस्बैंड वाइफ का ये बेडरूम हाउस होता है। 12वें का केतु ज़्यादातर लोगों में देखिएगा ऐसी सिचुएशन क्रिएट, अगर बिल्कुल सेपरेट नहीं होंगे तो एक ही घर के अंदर 2 रूम इनके ज़रूर बन जाते हैं। एक रूम में वाइफ रहने लगेगी, एक रूम में पतिदेव रहने लगेंगे। यानी ऐसी सिचुएशंस क्रिएट, सेपरेशन की सिचुएशन क्रिएट कर देता है। और कई बार ऐसा नहीं होता कि परमानेंट सेपरेशन हो गया, एक व्यक्ति ज़्यादा बाहर रहने लग गया, घर में पहुंचा ही नहीं, आया ही नहीं टाइम पे, या मिला ही नहीं, अपने वाइफ से 15-15 दिन तक उनका मुलाकात ही नहीं होती है, शक्ल ही नहीं देख पाते हैं एक दूसरे की, तो ये भी दिक्कत करता है। लेकिन एक फैक्टर इसमें बहुत अच्छा होता है, वो होता है मोक्ष की प्राप्ति का, अध्यात्म की तरफ। यानी जिन लोगों का रुझान अध्यात्म में होता है वो लोग इस समय अध्यात्म की तरफ अपना रुझान कर सकते हैं, इस तरफ बढ़ सकते हैं, पूजा भक्ति कर सकते हैं, कुछ अच्छी तपस्या कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं, दान कल्याण कर सकते हैं। यानी इन तरीके की चीज़ों से जुड़ना इनके लिए बहुत अच्छा माना जाता है। जैसे बहुत लोग क्या होता है कि हमेशा बिजी 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 लाइफ में,
उनका मन तो बहुत होता है, कहीं तीर्थ स्थलों में जाएं, कहीं भगवान के द्वार पे जाएं, कहीं मंदिरों में जाएं, कभी पूजा स्थानों में जाएं, अलग अलग जगहों पे यात्रा करें, यानी उनका तो होता है रुझान, लेकिन उसके बावजूद जैसे नहीं जा सकते, उलझ जाते हैं कई बार। तो इस समय अगर ये थोड़ा सा प्रयास करें तो ये अच्छी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं, धार्मिक स्थानों पर जा सकते हैं और बहुत उत्तम रहता है इनके लिए ऐसी जगहों पर जाना। मन का पीस कहते हैं बहुत ज़रूरी होता है, मन की शांति बहुत उत्तम होती है। आप ज़िंदगी में हर चीज़ करके कई बार हार जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप चाहते हैं कि अब हमें अध्यात्म को चुनना है, अब हमें कुछ पॉजिटिव चीज़ें चुनना है। भाग दौड़ की ज़िंदगी बहुत हो गई, तो एक वक्त ऐसा आता है जो कि ये टर्निंग का पॉइंट बन जाता है। अंतर आत्मा को जगाने का, जानने का, ये सारा का सारा जो क्षय है वो इस समय केतु आपके लिए लेकर के आ रहे हैं। अगर सीरियसली आप अध्यात्म की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, आप भक्ति की तरफ, आप तीर्थों की तरफ आप थोड़ा रुझान करें तो आपको आंतरिक शक्ति का आभास होता है। बाहरी दुनिया को जानना और अपनी अंतरात्मा को जानना कई बार बहुत ज़रूरी होता है। अब ऐसा ही कुछ आपके लिए संयोग बनता हुआ नज़र आया। बाकी डील करते हुए थोड़ा सा आप बच करके रहिएगा, संभल करके रहिएगा। कुछ डॉक्यूमेंटेशन अगर आप साइन करने वाले हैं तो वहाँ भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत, इनफैक्ट वहाँ तो ध्यान रखने की ही ज़रूरत होती है। उपाय हम आपको बताएंगे, उपाय ज़रूर कीजिएगा, लेकिन उपाय से पहले एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, बहुत सारे लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाइएगा। हर मंगलवार को आपको हो सके तो हनुमान मंदिर जाइए, नहीं तो हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िएगा और ओम केन केतवे नमः इस मंत्र का जाप एक माला हर मंगलवार को ज़रूर करें। आप मंगलवार के दिन कोई डोनेशन कर सकें तो बहुत उत्तम रहेगा, वो भी ऐसे व्यक्ति को जो यंग हो, युवा हो और ज़रूरतमंद हो, जिसे वाकई ही आपकी हेल्प की ज़रूरत हो। तो कुछ डोनेशन आप चाहें तो वहाँ कर सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय हैं, इसे करने से आपको बहुत सुकून मिलेगा। ये थी हमारी वर्गो यानी कन्या राशि। अगली राशि हमारी तुला राशि होगी कि तुला राशि में केतु का बदलाव कैसा रहने वाला है। तो मेरी सारी वीडियोस को ज़रूर शेयर कीजिएगा और मेरी आने वाली सारी वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा। तब तक के लिए आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। सो अगली राशि है तुला राशि। केतु का बदलाव आपके लिए क्या लेकर के आएगा, मेरी अगली राशि का इंतज़ार करें। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।